കേരള തില്ലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനി സഹോദരന്മാർ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നമസ്കാരം. मंच में यहाँ के लोकप्रिय जो कलाकार है कृष्ण कुमार जी है, आप वो कलाकारी राजनीति में भी दिखाएंगे. इतने दिन स्क्रीन में थे, आप मैदान में आए हैं, तो मैं पहले उनको स्वागत करता हूं और साथ ही साथ मंच में बैठे हुए सभी महानुभाव को मैं सादर आमंत्रण करता हूं और इनको 37 लाख त्रिपुरा वासी की तरफ से सम्मान ज्ञापन करता हूं. और मेरे सामने बैठे हुए सभी बहनों, भाइयों और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, मीडिया के मित्रों, मैं पहले एक बात पूछना चाहता हूं. ये देवभूमि है और कल मैं सुबह मंदिर में दर्शन करने के लिए भी जाऊंगा, तो हिंदी समझता नहीं ऐसा कोई है क्या? हिंदी आर्या मैया तो रोल सब समझता है, तो आपका जरूरत नहीं, आप बैठिए आराम करिए. एक बात विश्वास दिलाने के लिए मैं आपके पास आया हूं. क्या है बात वह है 2 साल 3 महीने में 1.5% से 1.5% से 53% में लेके 0 से सत्ता में पहुंचने वाला भारत में कोई पार्टी है वो नरेंद्र भाई मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी. और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण मैं सामने खड़ा हूं. मैं भूत नहीं हूं, मैं इंसान हूं. ये एलडीएफ नहीं कर सकता, यूडीएफ नहीं कर सकता. यूडीएफ और एलडीएफ में मूल पार्टी कौन है? एलडीएफ में कम्युनिस्ट है और यूडीएफ में कांग्रेस है. कांग्रेस कहां है? मिलता है आप लोग दूरवीक्षण यंत्र है ना, वो खरीदिए, कुछ दिन बाद वो इससे दिखना पड़ेगा, मिलेगा नहीं. और कम्युनिस्ट दुनिया से समाप्त हो चुकी है. जो त्रिपुरा में सपना देखता था जो 100 साल राज करेंगे और कम्युनिस्ट का भी त्रिपुरा से नहीं जाएगी, वो कम्युनिस्ट को धोने में मोदी जी को 2 साल 3 महीना लगा. उस समय की राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह, आज के दिन में गृह मंत्री, तब हमारे अध्यक्ष थे. उनके नेतृत्व में, उनके दिशाओं में हम लोगों ने काम किया और त्रिपुरा में 2 साल 3 महीने में 100 साल रहने वाले, सोच रखने वाले कम्युनिस्ट को धूल चटा दिया. और आज जाके विरोधी दल में बैठा हुआ है और 2023 में दोबारा जब असेंबली का निर्वाचन होगा तो त्रिपुरा के लोग एक भी कम्युनिस्ट को अंदर नहीं डालेगा, सबको विदाई कर देगा. मेरे मित्रों, केरला क्यों पीछे? क्योंकि केरला मैथमेटिक्स करता. क्या मैथमेटिक्स? यहां इतना क्रिश्चियन है, यहां इतना मुस्लिम है, यहां इतना हिंदू है. किसने गणित सिखाया? किसने बोला? अरे मोदी जी के सामने सभी गणित फेलोर हो चुका है. उत्तर प्रदेश में
सभी लोगों ने गणित कर रहे थे, मैथमेटिक्स कर रहे थे, साइकोलॉजिस्ट है, कितने लोग पंडित लगे हैं जे वह मुस्लिम, यादव और क्या बुआ भतीजा समीकरण 7 पप्पू जी भी लग गया, तीनों एक जगह में आ गया, तीनों का सीट, तीनों का वोट बैंक इकट्ठा करो तो इतना हो जाता है। बीजेपी का तो कुछ नहीं है, बीजेपी कहां से आएगी? आज यूपी में किसका सरकार है? जात पात का सरकार है, समीकरण की सरकार है? कोई समीकरण की सरकार नहीं। यूपी बिहार में इलेक्शन होती है तो लोग ये मान रखा था जो वहां जात पात के समीकरण में ही इलेक्शन होती है। मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में वो प्रमाणित कर दिया, जात पात और मैथमेटिक्स से नहीं होता है इलेक्शन, होता है तो डेवलपमेंट में होता है, रोजगार में होता है। तो केरल में क्यों नहीं होगा? क्योंकि जाने अनजाने हम यूडीएफ और एलडीएफ के ये चक्रव्यूह में फंस गए हैं। हमको लगता ये दो ही है जो कि इनके सिवा कोई सत्ता में नहीं आ सकता है। इसमें हम फंस गए हैं चक्रव्यूह में। ऐसा नहीं होता, ऐसा होता तो त्रिपुरा में 0 से सरकार नहीं बनती और वो भारतीय जनता पार्टी कर सकता है। और इसमें यूडीएफ और एलडीएफ काम किया है, हर 5 साल में तो परिवर्तन होती है। इन दोनों के बाहर दूसरा क्यों नहीं आता, तीसरा क्यों नहीं आता? क्या डेवलपमेंट कर दिया? केरला को कहां पहुंचा दिया? अरे मोदी जी ने जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तो कच्छ रण में मरुभूमि है, वह पानी पहुंचा दिया, वह बिजली पहुंचा दिया। और गुजरात के जिस खेती में कोई फसल नहीं होती उसमें भी इरिगेशन करके फसल फला दिया। केरला के पास कोचीन जैसा समुद्र बंदर है, केरला के पास अच्छी मिट्टी है, पहाड़ है, रबर है, फॉरेस्ट है। सबसे बड़ी बात है केरला के पास जो मानसिक शक्ति है, काम करने का लगन है। ये सब कुछ होने के बावजूद केरला पीछे क्यों है बताइए तो? यही केरला के लोग जब दुबई में जाता है, अबू धाबी में जाता है तो उस मरुभूमियों को भी बड़ा शहर बना देता है। तो केरला को क्यों नहीं कर पा रहे? केरला में हर घर में पानी क्यों नहीं पहुंचा? 1947 में, 1947 में देश स्वाधीन हुआ तो केरला में हर घर में पीने का पानी क्यों नहीं है? ड्रिंकिंग वाटर क्यों नहीं है? क्यों ये सरकार? बिजन जी जवाब दे। 5.6% घर में ही क्यों पानी गए हैं? त्रिपुरा में भी कम्युनिस्ट सरकार थी, 2017 में इनके सरकार रहे तो 2.4% घर में ही पानी गए था। किंतु भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद हम लोगों ने कम समय में 25% घर में पानी पहुंचा दिया। 25% घर में 25 साल में कितना? 2.4। और यहां केरला में 5.6। अरे भाई पानी नहीं पहुंचा पाता हो घर में, क्या संस्कार करोगे, क्या डेवलपमेंट करोगे, कहां में से मिलाओगे, कहां से इंडस्ट्री लाओगे? और पानी पिलाने का तो आपके अंदर काबिलियत नहीं है। ऐसे मुख्यमंत्री चाहिए? ऐसे सरकार चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरे मित्रों, मैं इसलिए आया हूं आप लोगों के पास विश्वास दिलाने के लिए। त्रिपुरा बहुत छोटा स्टेट है। अभी मैं आपको समीकरण दिखाऊंगा, मैथमेटिक्स दिखाऊंगा। मिजोरम में 99% क्रिश्चियन है, मिजोरम में एनडीए का सरकार है, मेघालय में 75% के ऊपर क्रिश्चियन है, वहां एनडीए की सरकार है।
नागालैंड में 90% क्रिश्चियन है, वह एनडीए का सरकार है, तो केरला में क्यों नहीं है? किसने मना किया? किसने बोला? जो अपवाद हमारे ऊपर लगता है, जो हमारे साथ संख्यालों को नहीं आता, ये झूठ बात है। हम डेवलपमेंट करते हैं, पूरा दुनिया मोदी जी के साथ है। एलडीएफ और यूडीएफ को यहां से विदाई करना है। इनके भागीदारी में सत्ता भोग नहीं चलेगी। एक बार तुम लूटो, एक बार मैं लूटूंगा। केरला तो लूटने के लिए नहीं बने हैं। केरला एक नया प्रदेश बनने के लिए बना है। केरला एक नतून प्रदेश बनेगा। केरला के नौजवान रोजगार चाहता है। केरला के नौजवान जॉब क्रिएटर बनना चाहता है। एमईसी सेक्टर में केरला को आगे लेके जाना है। मोदी जी के मेड इन इंडिया, मोदी जी के मेक इन इंडिया, मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत, मोदी जी के स्वनिर्भर भारत, मोदी जी के वोकल फॉर लोकल केरला में चाहिए। तो कैसे आएगा? क्या है रास्ता? रास्ता है आप लोगों को शपथ लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा बोले इस बार 20 सीट लाएंगे, अगले बार 25 सीट लाएंगे, उसके बाद 35 सीट लाएंगे, उसके बाद 40 सीट लाएंगे, उसके बाद 70 सीट लाएंगे, उसके बाद सत्ता में आएंगे। बीजेपी इस रास्ते को विश्वास नहीं करता, क्योंकि बीजेपी तीरों से सत्ता बनाना जानता है। ये सब दूसरे पार्टी के लिए है। बीजेपी पैदा से चल सकता है। त्रिपुरा में मोदी जी ने दिखा दिया, जो 2 साल 3 महीने में सरकार बनाया और 25 साल के कम्युनिस्ट को त्रिपुरा से विताड़ित कर दिया। और आज एक नया त्रिपुरा बन रहे बंधु, कि टूरिज्म सेक्टर में हो और बाकी सब सेक्टर में। अरे आपके पास तो समुंदर है, आपके पास कोचीन जैसा पोर्ट है, त्रिपुरा के और नॉर्थ ईस्ट के पास नहीं है। 8 राज्य के पास हमारे पास नदियां है, समुंदर नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को कन्विंस करके चिटागांग बंदरगाह चट्टग्राम का जो इंटरनेशनल जो पोर्ट है वो त्रिपुरा के लिए उन्होंने खोल दिया है। अब हम पीछे रहने वाले नहीं है। ये मार्च के 9 तारीख से में त्रिपुरा का सरकार की 3 साल पूर्ति हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली त्रिपुरा के से उस रैली को संबोधन किया और उस दिन बांग्लादेश और त्रिपुरा माने भारत के बीच में नदी में एक ब्रिज जो माननीय प्रधानमंत्री ने बना दिया है, उसका इनॉग्रेशन कर दिया। ब्रिज बन चुकी है। आप भारत से सीधा उस ब्रिज से कंटेनर जाएगी और चिटागांग बंदरगाह से सीधा सामान उठाएगी, नॉर्थ ईस्ट के हर राज्यों को पहुंचाएगी। पहले क्या होता था, हम लोग किसके ऊपर निर्भर करते थे? हल्दिया बंदर के ऊपर। हल्दिया कहां है? बंगाल में है। हल्दिया बंदर से गुवाहाटी का डिस्टेंस कितना है? 1600 किलोमीटर है। और त्रिपुरा के अगरतला से कितना डिस्टेंस है? 2200 किलोमीटर है, माने 2200 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर है। आज चिटागांग बंदरगाह खुलने के बाद क्या होगा? अगरतला के बॉर्डर का डिस्टेंस मात्र 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। कहां है 2200 किलोमीटर, कहां है 70 किलोमीटर? उस दिशा में मोदी जी पूरे देश को लेके जा रहे हैं। अरे भाई, जहां समुद्र बंदर नहीं है उनके दूसरे देश के खोल देता है, और जिस राज्य में है वो पीछे चला जाएगा एलडीएफ और यूडीएफ के लिए। ये हो ही नहीं सकता। केरला के मोदी जी का जो मंत्र है उसी दिशा में लेके जाना है बंधु। हमारा लक्ष्य सरकार बनाना ही नहीं होता, ये बात भी आप लोग समझ लीजिए। हम लोग सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ते, हम लोग समाज परिवर्तन के लिए लड़ते हैं। हम लोग समाज परिवर्तन के माध्यम से सत्ता परिवर्तन करते हैं और सत्ता परिवर्तन के माध्यम से समाज को परिवर्तन करते हैं। इसका उदाहरण जैसे त्रिपुरा में सत्ता परिवर्तन हुई है, चेंज हुई है, बीजेपी आई है। समाज को परिवर्तन कैसे किया? समाज में तो लंबे समय उस सोसाइटी में कम्युनिस्ट सोच थी,
वो क्या 2 साल में चला जाएगा? चले जाते हैं। कोई संस्कार 25 साल 40 साल की कोई संस्कार 2 साल में चली जाती है? नहीं जाती। इसके लिए काम करना पड़ता है। हमने समाज परिवर्तन के लिए त्रिपुरा में पहला काम, कम्युनिस्ट को भगाना हो तो पहला काम मैं आपको बताता हूं, इनकी यूनियन के चांदाबाजी बंद करना पड़ता है। त्रिपुरा में सब चांदाबाजी बंद कर दिया। हम भी नहीं उठाते, इनको भी उठाने नहीं देते, क्योंकि हम चांदा उठा के पेट नहीं पालते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आज मैं मुख्यमंत्री हो तो त्रिपुरा सरकार मुझे पैसा देती है, उससे मैं खाना खाता हूं। और भारतीय जनता पार्टी का छोटा जो कार्यकर्ता, उसको हम संस्कार देते हैं, आप दुकान चलाओ और बाकी समय पार्टी करना 2 घंटा, 8 घंटा अपना दुकान चलाओ, 8 घंटा आपके खेती में जाओ, 8 घंटा आपके इंडस्ट्री में जाओ। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करके खाने वाले कार्यकर्ता, और एलडीएफ के कार्यकर्ता इन लोगों को मार के खाने वाले कार्यकर्ता है। कमीशन खो रहे ये सब, पूरे दुनिया में कमीशन खो तो है तो कम्युनिस्ट पार्टी है। बोलेगा हमारे केडार है, बाप रे केडार है, क्या है? मुझे लगता है पीएचडी करके आया, केडार है। यह भी हुआ होगा। सरनेम होती है हमारे जो कोई भी व्यक्ति है, मेरा नाम क्या है? विप्लव कुमार देव, देव मेरा सरनेम है। और कृष्ण कुमार जी का टाइटल क्या है? सरनेम जी। तो उनका जी कम्युनिस्ट होता तो उनका जी हटा कर उनको कॉमरेड कृष्ण कुमार बना देता। ये एक बार चालू किया था, बोले आपके साथ सरनेम की जरूरत नहीं। मेरे त्रिपुरा में भी कम्युनिस्ट थे, तो सबको बोलते थे नाम के पहले सिर्फ कॉमरेड होगा, पीछे और सरनेम नहीं रहेगा। माने आप किस परिवार से है, आपका घर कहां है वही नहीं रहेगा। आप बाद में कहां से है? आप चीन से हो, आप रशिया से हो। अरे कहां हो? इंग्रज ने यहाँ 200 साल शासन किया है, 600 साल मुगल ने किया है, भारत को पराजित नहीं कर पाया संस्कृति में। तुम कहां से आ गए हो कम्युनिस्ट, जो हम लोगों को कॉमरेड बना दोगे? इस सब के सब कॉमरेड नहीं, सब के सब राम नाम जप कराएंगे हम लोग, सबके सबको। देखो ना उनके नेता का नाम क्या है? सीताराम येचुरी। मां ने नाम रखा, सीता भी है, राम, ये दोनों एक साथ। नहीं, आपको पता नहीं है? इनके माँ बाप ने नाम रखा सीता राम दोनों। आप बेटा बोलता है मैं धर्म नहीं मानता हूँ, भारत नहीं मानता हूँ, कृष्ण नहीं मानता हूँ। माँ बाप को कितना दुख होता है, जो मैंने कैसा बेटा पैदा किया, नाम रखा सीताराम, बोलता है कॉमरेड राम। तो इस दिशा में कम्युनिस्ट चलता है। मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूं। त्रिपुरा में 2018 के इलेक्शंस के पहले इस सीताराम बाबू गए थे वहां, तो कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी है ऑल इंडिया का। तो भाषण देते समय बोलता है, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा है कम्युनिस्ट ने, जो न अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो मोदी जी ने छोड़ा है, उसको त्रिपुरा के कम्युनिस्ट रोकेगा। मैंने उसी दिन बोल दिया, गए खत्म कम्युनिस्ट। आप रामायण में आ गए। जो धर्म नहीं मानता है वो बोलता है अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा है और वहां का कम्युनिस्ट को रोकेगा। मैं समझ गया सब कम्युनिस्ट तो आप तो राम नाम जप कर रहे हैं, सत्ता हमारी आ रहा है, बीजेपी का सरकार आ रही है बंधु। तो इसलिए मैं कहता हूं एलडीएफ और यूडीएफ, ये दोनों प्रेत आत्मा से मुक्ति चाहिए केरला को। ये दोनों लूटरे हैं। 5 साल मैं लूटूं, 5 साल आप लूटो। समीकरण ये दिखा दो। कुछ नहीं समीकरण होता है। मैं कह रहा हूं 6 अप्रैल यहाँ का वोटिंग का डेट है। 6 अप्रैल वोटिंग का डेट है। 6 अप्रैल कौन सी दिन है? वोटिंग का डेट है। उस दिन कुछ भारतीय जनता पार्टी का कुछ है क्या? हाँ, बीजेपी पार्टी का फाउंडेशन डे है। फाउंडेशन डे के दिन आप लोग फाउंडेशन डाल दीजिए जाके बीजेपी का, कमल में बटन दबा के। ऊपर वाला भी साथ दे रहा। देखिए, किसी ने जानबूझ के 6 तारीख डेट नहीं फिक्स किया, अपने आप हो गया, क्योंकि केरल मुक्ति चाहता है, इसलिए 6 तारीख डेट हो गया।
दूसरी तरफ बंगाल में भी इलेक्शन हो रहा है, वो भूमि किसका है? ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है। भारतीय जनता पार्टी का फाउंडर कौन है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भूमि भी इस बार मुक्त होने वाला है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पास आने वाला है। असम में भी दोबारा भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनने वाला है। और पुडुचेरी में तो कांग्रेस अपने आप विदाई हो चुका है। बाकी बातें यूडीएफ एलडीएफ केरला में है। आप लोग मोमबत्ती लीजिए, धूपबत्ती जलाइए और इनको यहाँ से विताड़ित करिए और यहाँ मोदी का सरकार लाइए केरला के डेवलपमेंट के लिए, केरला के नौजवान के लिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन लाइए। और अंको गणित जो है उसको भूल जाइए। मोदी के सामने कोई मैथमेटिक्स नहीं चलता। मोदी का मंत्र सबसे बड़ा मैथ है। वो मत कौन सा है? सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विश्वास। ये है मोदी का मैथमेटिक्स है। और उसी मैथमेटिक्स में पूरे देश में हर पार्टी को जो जात पात पंथ के नाम से राजनीति कर रहा था, राजनीति के नाम से बिजनेस कर रहा था, इनके दुकान बंद हो गया। आज सारा भारत में एक ही राज चलेगा। वो किसका राज? 130 करोड़ भारतवासियों का राज। अभी और किसी व्यक्ति का नहीं चलने वाला है, ना कोई फैमिली का चलने वाला है, ना कोई पॉलिट ब्यूरो का मेंबर का चलने वाला है। किसका चलेगा? देश की जनता के राज चलने वाला है। महिला का सशक्तिकरण करने वाले मोदी जी का सरकार चलने वाले, उनका सोच चलने वाला है। बंधु, पूरे देश में महिला के लिए सशक्तिकरण के लिए बहुत लोगों ने बोली दिया है। असली काम किसने किया? मोदी जी ने किया। सतीदाह प्रथा किसने रद्द किया था? बताइए। नहीं भैया, राजा राममोहन राय ने, समाज सुधारक हो। विधवा विवाह किसने चालू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, समाज सुधारक है। तीसरा और एक नाम लूंगा समाज सुधारक, कौन है? वो नरेंद्र भाई मोदी है। उन्होंने 3 तलाक बंद कर दिया। अरे हमारे मुस्लिम बहनों को जाके बोलो, आप लोगों को आजादी किसने दिया? तो एलडीएफ यूडीएफ ने नहीं दिया, आपके भाई नरेंद्र भाई मोदी ने दिया। सब मुस्लिम बहने भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। आप अपनी बात क्यों नहीं बोलते भैया? इनको अलग क्यों रखते हो? इनको साथ लेके आओ, अपने आप उनको दिखाओ। जो क्रिश्चियन बंधु है, भाई है, उनके दिखाओ। मिजोरम में एनडीए की सरकार है, नागालैंड में एनडीए की सरकार है, तो यहां क्यों नहीं हो सकता है? ये बोलने वाला नहीं। आप लोग बोलिए, मुंह खोल डालिए। समाज परिवर्तन के माध्यम में सत्ता परिवर्तन के जो मंत्र है नरेंद्र मोदी जी का, वो लागू करिए। केरला को बचाइए। केरला मुक्ति मांग रहा है इन लोगों से। आप लोग निकालिए। सभी महिला दुर्गा के रूप धारण करें। सभी मुस्लिम बहनों को बुलाइए। 3 तलाक से आपको आजादी दी है। देखिएगा पूरे केरला में हर गांव से बहन निकलेगा। यहाँ से यूडीएफ और एलडीएफ को विदाई करके 0 से भी सत्ता लाया जा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है। और उस दिशा में केरला जरूर चलेगी। केरला के नौजवान को आजादी जरूर मिलेगी। ये सिर्फ इलेक्शन नहीं है बंधु, ये केरला के आजादी का लड़ाई है। आजादी केरला वासी को हम लोग दिलवा के रहेंगे। हमारे साथ मोदी है, अमित भाई शाह है, जेपी नड्डा है, हमारे साथ केरला के छोटे छोटे कार्यकर्ता है। और जिन्होंने केरला में बलिदान दिया, हजारों कार्यकर्ता को कत्लेआम यहाँ मारा गया है, इनके सबकी बलिदान व्यर्थ नहीं होगी। केरला को हम लोग आजादी देंगे और आजादी के साथ साथ नया केरला बनाएंगे। मैं आशा करता हूं आप लोग उस दिशा में काम करेंगे और हमारी जो हीरो है इनको असली हीरो बना देंगे। अभी स्क्रीन में हीरो थे, अभी असली हीरो बनाना है, तो उस दिशा में सब मिलके काम करेंगे। मैंने देखा जब भारत माता की बोलता है तो हाथ नहीं उठाते। एक बार मेरे साथ ऐसा करो, हाथ ऊपर उठा, मुट्ठी बंद करो, नहीं तो यूडीएफ घुस जाएगा इसमें। एलडीएफ एक में एलडीएफ है, एक में यूडीएफ है। बंद कर दिया, बंद करो, हाथ ऊपर उठाओ, बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र भाई मोदी की, नरेंद्र भाई मोदी
जनता पार्टी की। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।